हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को, नमस्कार सभी को। दोस्तों मैं आज कराने जा रहा हूँ एसएससी जीडी का जो चौथी शिफ्ट थी 20 फरवरी 2024 को जो पेपर हुआ एसएससी जीडी का, वो पेपर मैं कराने जा रहा हूँ। उसमें हिंदी आपको मैं कराने जा रहा हूँ। मैंने 20 फरवरी से जो आपके पेपर शुरू हुए थे एसएससी जीडी के, उसके 3 शिफ्ट करा दी। एक दिन में 4 शिफ्टें होती हैं, ठीक है। तीनों शिफ्ट का मैंने पेपर करा दिया। आप चैनल पर देख सकते हो, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल को जो है अच्छे से पढ़ो इसमें, क्योंकि अगर जिसको भी जीडी में इस बार सिलेक्शन लेना है उसको अभी से पढ़ना पड़ेगा। और ये चौथी शिफ्ट मैं कराने जा रहा हूँ। आपको डेली 2 पेपर कराता हूँ, तो चैनल से आप जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको मिल जाएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ठीक है दोस्तों। देर नहीं करेंगे, बीच बीच में बातें भी करेंगे और आपको सही दिशा भी दिखाएंगे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये आया था कि वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताइए। इसमें पूछा था, जो संविधान के अनुकूल हो उसके लिए एक शब्द अगर पूछा जाए तो क्या होगा। ये शब्द आया हुआ दोस्तों, क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ था और फिर रिपीट होगा। जो संविधान के अनुकूल हो उसे बोलते हैं दोस्तों संवैधानिक। जो संविधान के अनुकूल हो मतलब संविधान के हिसाब से अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, संवैधानिक कार्य बोला जाता है, संवैधानिक, ठीक है। इतना तो आसानी से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये पूछा था कि इसमें बताओ कोई किस भाग में कोई त्रुटि है या फिर नहीं है त्रुटि। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि यह काम 4 आदमी का है, इसे अकेले मत करो। इसमें क्या गलती है। यह काम 4 आदमी का है, इसे अकेले मत करो। देखो ऑप्शन ना देखो तब भी अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो आपको गलती पता चलेगी। यह काम 4 आदमी का नहीं, यह काम 4 आदमियों का। यहाँ पर दोस्तों बहुवचन है, 4 चीजें लगी हैं तो बहुवचन होना चाहिए। तो यह काम 4 आदमियों का होना चाहिए। यह गलत है, यहाँ पर यही वाक्य गलत है। 4 आदमी नहीं, 4 आदमियों होना चाहिए। इतनी चीजें मुझे लगता है समझ में आपको आ रही होंगी आसानी से, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। केवल 5 से 10 मिनट हम लोग लेते हैं और जो 1-1 घंटे आप लोग को डिस्टर्ब करते हैं, क्लासेस कराते हैं, वो भी वही चीज पढ़ाते हैं और उससे सटीक कंटेंट आपको 5 से 10 मिनट में देते हैं। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला हो। पढ़ाई अभी से ही रेगुलर करो, डेली मेरी क्लासेस देखो, चैनल से बहुत कंटेंट आपको मिलने वाला है और दोस्तों बहुत कुछ चीज़ें आपको आखिरी तक दिलाई जाएंगी, ठीक है। सीता माता का नाम डैश भी है, पर्यायवाची शब्द ऊपर पूछा है। तो सीता माता को सीधी बात है जानकी बोलते हैं, जानकी बोलते हैं, जनक पुत्री बोलते हैं, ठीक है, जानकी बोलते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे जानकी। आगे अपनी करनी पार उतरनी। देखो ये मुहावरा मैंने कराया था पहले और मैंने कहा था कि ये आपके एग्जाम में आ सकता है। 24 वालों में भी आया था, 23 में भी आया था। अपनी करनी पार उतरनी मैं 100% कह सकता हूँ। ये जो है इसमें कंफ्यूज बच्चे होंगे, कहेंगे अरे यार पता नहीं इस मुहावरे का अर्थ क्या है। लेकिन जिसने अगर मेरी क्लास देखी होगी तो उसका गलत नहीं होगा दोस्तों, और गारंटेड वो सही कर देगा बिना ऑप्शन देखे। तो अपनी करनी पार उतरनी का दोस्तों अर्थ होता है मनुष्य को जो अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। मनुष्य जो अपने कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। तो यानी कि आपको तीसरा वाला जो है बिल्कुल सही जवाब है। ये ध्यान से देख लो दोस्तों, ये आपको फिर छपा मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, वादा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे, ठीक है। गुलाब के फूल में कांटे होते हैं, कांटे का पर्यायवाची कह रहा है सही विकल्प। दोस्तों कांटे को सूल बोलते हैं, आपने सुना होगा सूल, ठीक है, सूल बोलते हैं, ठीक, सूल। त्रिशूल जैसे होता है, त्रिशूल में क्या होता है, इस तरीके से कांटे तो होते हैं, चुभ जाते हैं। ये कहा सूल, त्रिशूल बोलते हैं 3 सूल मतलब कि 3 कांटे। तो 3 कांटे जैसे आप अर्थ समझ सकते हो, सूल मतलब कांटे, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। चैनल से दोस्तों जरूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अगर अच्छे हो, स्टूडेंट अच्छे हो तो दोस्तों आप एक इंसान भी अच्छे हो और आगे भी आप अच्छा करोगे ज़रूर लाइफ में। आप भेड़ चाल, फिर मैं वही बोलता हूँ, भेड़ चाल चलते हो, जहाँ देखते हो लाखों व्यू हैं, लाखों सब्सक्राइबर हैं, वहीं जाके घुसोगे जाके। वहाँ भैया कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस बना के रखा है। आपको कंटेंट के नाम पे कुछ नहीं, सिर्फ टाइम पास और लंबी वीडियो देते हैं जिससे उनके व्यू ज़्यादा आए, टाइम ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भी आप लोगों के जैसे निकला हूँ। तो दोस्तों आप लोग मेरे भाई हो, बहन हो, ठीक है। तो अच्छे से इस वीडियो को देखो, मेरी क्लास को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। बहुत फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों, बहुत कंटेंट मैं दूंगा यहाँ से कि आप इस बार वर्दी तो पहन के ही रहोगे। पुराने बच्चे भी बहुत सेलेक्ट हुए, मैसेज मेरे पास आते हैं, मैं ग्रुप भी लास्ट में बना देता हूँ और अभी चाहे बना दूंगा, नंबर दूंगा। लड़के लड़कियां जुड़े भी हैं काफ़ी उसमें, आप लोग भी जुड़ना चाहो जुड़ जाओ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले, उसके बाद जुड़ो, ठीक है।
छलनी कर डालना, छलनी कर डालना मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों होता है शोक शोक विह्वल कर देना, शोक विह्वल कर देना। ये देखो अच्छा मुहावरा है दोस्तों, याद करो फिर से आएगा, ठीक है। छलनी कर डालना रट लो, ठीक है। तीसरा वाला बिल्कुल सही है, रट लो। आगे, सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रहा है। इसमें दोस्तों गलत वर्तनी आपको समझ में आ गई, संपत्ति लिखा है, संपत्ति नहीं होता है दोस्तों, संपत्ति होता है। क्या होता है? संपत्ति को इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, संपत्ति लिखा है, संपत्ति गलत है, संपत्ति होगा। तो आप लोग समझ सकते हो गलती कहाँ पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देरी नहीं करेंगे दोस्तों। पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है। इसमें दोस्तों विलोम शब्द पूछा है, तो आधुनिक का विलोम क्या होगा? आधुनिक मतलब नया, और नया का दोस्तों क्या हो जाएगा? नवीन तो होगा नहीं, ठीक है, नया भी नहीं होगा, अधुगमी भी नहीं होगा, पौराणिक हो जाएगा। आधुनिक का पौराणिक, पुराना मतलब आधुनिक मतलब नया, पौराणिक आधुनिक, रट लो दोस्तों। ये देखो विलोम ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा आपको कि आधुनिक का पौराणिक बताओ, ऐसा सेंटेंस देगा, उसके नीचे अंडरलाइन होगी और ये पूछेगा। दोस्तों वीडियो पे प्यार आप लोग बना रहे हो, इसी तरीके से बनाए रखो। इसमें दोस्तों तत्सम पूछा, तत्सम का सही विकल्प क्या होगा? कोष्टक में क्या लिखा है? यहाँ का पूछा है कि तत्सम बताओ क्या होगा, तो यहाँ का दोस्तों क्या हो जाएगा? अन्न तो होगा नहीं, अग्र नहीं होगा, अर्क नहीं होगा, यहाँ पर बचा पहला ऑप्शन एक ही बचा है, तो वही आपका सही हो जाएगा, अत्र। बिल्कुल सही। देखो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बढ़िया लेवल है दोस्तों, धीरे धीरे लेवल बढ़ती है दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप लोग ये अच्छे से पढ़ो सीरियस होके, क्योंकि 20 में 20 यहाँ से उठा लोगे जब ना, तो कॉन्फिडेंस इतना दोस्तों आपका जोशीला भरा हुआ। यहाँ से बच्चे क्या करते हैं 16 17 सब कर लेते हैं, लेकिन 20 करने के लिए आपको क्या है, प्रीवियस ईयर अच्छे से डीप से पढ़ने होंगे और डेली आपको पढ़ना होगा। कछुआ चाल चले रहो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किले की सुरक्षा के लिए ब्रैकेट में लिखा है परिकूट, कोष्टक में शब्द का सही विकल्प क्या है? दोस्तों परिकूट यहाँ पर परकोटा भी कहते हैं। आप लोग सोच रहे होगे सर समझा नहीं रहे, तो दोस्तों परकोटा क्या होता है? परकोटा दोस्तों जैसे आपने देखा नहीं होगा रामायण या महाभारत, आप पुराने सीरियल देखते हैं तो गेट वगैरह होता है, तो उसके ऊपर देखो चौकीदार खड़े होते हैं, 2-3 जगह छज्जा टाइप का बना होता है, तो वही परकोटा उसे बोलते हैं। उस पर खड़े होकर निगरानी करते हैं, चौकीदारी करते हैं, तो वही चीज़ दोस्तों परकोटा कहलाती है। मतलब एक स्थान होता है जिसमें सैनिक ऊपर देख खड़े होकर सुरक्षा कर सकें, ठीक है, यही परकोटा होता है। आपने देखा होगा कई आर्मी वाले कैंटीन नहीं ऊपर बना होता है छज्जा टाइप का, उस पर बैठे एक बंदूक लेके एक आदमी देखता रहता है, वही दोस्तों यहाँ पर परकोटा। ध्यान रखना ये अच्छा देखो क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल का, ये आपको रिपीटेड, तभी इसमें मैंने समय दिया, जिस पर समय दे रहा हूँ ना उसको इम्पोर्टेंट मान लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ शुद्ध गाय, ये इतनी बार मैंने सही करवाया है, सब बच्चों को रिपीट होता जरूर है, लेकिन गलत जरूर बच्चे कर देते हैं। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, गाय थोड़ी ना शुद्ध होती है, गाय का दूध शुद्ध होता है, तो पहला ही ऑप्शन इसमें सही है। ये तो बिल्कुल छपता ही है हर पे, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो चाहे एसएससी का, कहीं यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये वाला पहला वाक्य सही है। यहाँ शुद्ध गाय का, गाय थोड़ी ना शुद्ध होती, गाय का दूध शुद्ध होता है, तो दोस्तों पहला वाला बिल्कुल सही है। 11 क्वेश्चन हो गए बातों ही बातों में। शीघ्र की, शीघ्र के नीचे अंडरलाइन है, सही वर्तनी पूछा है। देखो शीघ्र तो आप सिंपल है, रोजमर्रा की जिंदगी में भी शीघ्र लिखते हो, तो तीसरा वाला देखो बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे, जिसका उदय हाल में ही हुआ हो। दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द है दोस्तों, देखो इस तरीके से आता है, जिसका उदय हाल में ही हुआ है उसे बोलते हैं नवोदित, 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 ठीक है, रट लो। आगे इसमें दोस्तों विलोम पूछा है, क्या है? सुरेश बेरहमी से, सुरेश बेरहमी से सबसे पेश आता है, तो सुरेश जो है बेरहमी से पेश आता है, तो इसका मतलब बेरहमी मतलब क्या? बहुत मतलब ऐसा है कि बिल्कुल दयावान नहीं है, बेरहम है, कहते नहीं आदमी, तुम यार बिल्कुल बेरहम हो, कि किसी पर बिल्कुल दया नहीं है, तो इसका रहम दिली हो जाएगा। और तुम रहम दिली हो, बड़े दानी हो, रहम दिली हो, इसका देखो विलोम ये हो जाएगा रहम दिली, ठीक। आगे इसमें दोस्तों बताया गया सही जो विकल्प है उसको चयन करो, तो इसमें पहले गलत देख लो। मैं तुमसे रविवार में मिलूंगा, गलत। मैं तुमसे रविवार के दिन को मिलूंगा, नहीं। मैं रविवार के दिन, नहीं। पहला वाला बिल्कुल सही है, मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही। देखो 15 क्वेश्चन फटाफट हो गए। 5 नंबर का ये पैसेज आता है, ये पैसेज आप वहाँ कर लोगे आसानी से, लेकिन मैं कराया दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा आपको जूम करना पड़ेगा, शायद ना दिख रहा हो, छोटा छोटा दिख रहा हो। वर्तमान काल में यदि संसार के किसी भी कोने में कोई भी घटना हो तो उसके अगले दिन हमारे पास उसकी खबर आ जाती है। ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही क्या होगा इसमें ब्रैकेट में,
समाचार पत्रों के कारण ही विफल तो होगा नहीं, मुश्किल तो होगा नहीं, संभव है। भाई समाचार, सही बात है, समाचार पत्रों के कारण ही हमें पता चल पाता है देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो संभव दोस्तों किसके कारण है? समाचार पत्रों के। कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। अगला दोस्तों कहाँ पर है आपका? अगला है आज के समय में बिना समाचार पत्र के जीवन की डैश करना भी काफ़ी कठिन है। तो जीवन की दोस्तों क्या हो जाएगा? जरूरत होगा नहीं, आवश्यकता नहीं, संरचना, कल्पना। यहाँ पर बिल्कुल सही है, कल्पना बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तीसरे वाले में दोस्तों, यह हमें पूरे विश्व में हो रही डैश के बारे में जानकारी देकर वर्तमान समय में जुड़े रखने की मदद करता है। यहाँ यह सब हमारे देश में, विश्व में जो घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में दोस्तों बताता है। ठीक, ये भी सही है। ये दोस्तों आपको पैसेज की चिंता नहीं वाली, एक बार देख लो, ये वहाँ आसानी से कर लोगे। 19वें में दोस्तों इसमें क्वेश्चन में ही है, यह हमारे ज्ञान कौशल तकनीकी डैश को बढ़ाने के लिए हमारी सहायता करता है। तो जागरूकता, जागरूकता। आगे दोस्तों 20वां, बहुत से समाचार पत्रों, ये देखो क्वेश्चन पढ़ो, यहीं पर है पैसेज में, क्या पढ़ रहे हो? बहुत से समाचार पत्रों की कीमत बाजार में उनकी खबरों के डैश और उन क्षेत्र के प्रसिद्ध कारण अलग अलग होती है। तो उनके विवरण के हिसाब से होती है। विवरण मतलब किस हिसाब से बताते? तो दोस्तों ये 20 में 20 आपको मैंने क्वेश्चन बता दिए। अब जिसको भी जुड़ना हो तो 7 नंबर देता हूँ, 7309159543। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो, जो भी सवाल हो कमेंट में लिख दो दोस्तों, ठीक है। और आप लोग चैनल से जुड़ जाओ, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। डेली पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, आपको इस बार नौकरी मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।